नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर। इनको इश्यू तो है नहीं फिलहाल, लेकिन एक अवेयरनेस है, बेसिकली अवेयरनेस वाली ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं कोई पीपीटी नहीं बनाने वाला हूँ कि कोई लिख के, या आपको भी कोई नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी मैं कुछ एक स्टेप्स में आपको बात बताऊंगा, आप केवल बात को सुनना है। और मैं थोड़ा बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि समझाने की, ताकि सबके सब कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो वो समझ पाए। ठीक है जी। तो बेसिकली ये वीडियो है मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि मातृत्व लाभ के बारे में। कोई भी महिला जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, तो उनको जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उनका बेबी होने वाला होता है, तो उनको उस टाइम पे क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो में कोशिश करूंगी 10 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो पूरी खत्म कर दूं। बाकी हो सकता है कि 1-2 मिनट आगे हो भी सकता है। ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो 1961 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था लेटेस्ट 2017 में। उसमें कुछ सारे चेंजेस भी हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मैटरनिटी बेनिफिट्स किन किन वुमेन्स को मिल सकता है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन किन किन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये जो बेनिफिट्स है वो अपने जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको देने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे कोई फैक्ट्री हो, प्लांटेशन हो, माइंस हो, या कोई और किसी प्रकार की कोई शॉप हो, या किसी भी टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे अगर 10 महिलाएं या उससे ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं एक साल के दरमियान, एक साल के भीतर किसी भी टाइम पे अगर 10 महिलाओं ने काम किया है, तो वहां पे उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप जो महिलाएं हैं उनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जो 1961 के तहत जो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है जी। पहली बात तो ये होगी, जहाँ पे 10 महिलाएं हैं या उससे ज्यादा महिलाएं हैं, वहां पे इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को आपको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या होता है कि कई बार महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, तो उस टाइम पे ये प्रोविजन किया गया है कि जब मिसकैरेज हो जाए उसके 6 वीक्स तक आप ऑफिस नहीं जा सकती हैं, आप काम पर नहीं जा सकती हैं। और उस 6 वीक्स की जो आपको सैलरी है वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाएगी। उसमें कोई भी वहाँ पे कोई भी आपका पैसा काटा नहीं जाएगा, और उस 6 वीक्स का आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा पैसा। ठीक है जी। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो 61 था, 1961 जो था, उसमें पहले 12 हफ्ते की आपको छुट्टियां, आपको लीव मिलती थी। अब जो कि बढ़ा के 26 वीक का हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 12 से 26 वीक का हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि 12 वीक्स बहुत कम होते हैं। क्योंकि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है, उनका बेबी जब डिलीवरी जब होती है, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और ये आप सबको मालूम है। तो 26 वीक का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक जो नेगेटिव चीज है वो क्या है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा एक दिक्कत का कारण बन सकती है। वो क्या है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो दूसरी बात ये कि 12 से 26 वीक की 26 वीक्स की आपके लिए जो मैटरनिटी लीव्स है वो हो चुकी हैं। ठीक है। यानी कि अब 26 वीक का मतलब हो गया लगभग 6 महीने। उसमें भी क्या होता है कि डिलीवरी से जस्ट पहले आप 8 हफ्ते की पहले आप ले सकते हो, उसके बाद में 18 हफ्ते की, उसके बाद में आप डिलीवरी के बाद में ले सकते हो। यानी कि 2 महीने की आप डिलीवरी से पहले लो, और 4 महीने की आप डिलीवरी के बाद में ले सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 26 वीक के बाद आप छुट्टियां ले ही नहीं सकते हैं, लीव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये उसमें है कि 26 वीक के बाद अगर आप लीव लेना चाहते हो, तो उसमें से हो सकता है कि आपका कुछ पैसा कटे, या सारा भी आपका जो भी पैसा है वो भी कट सकता है, जो आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है जी। अब इसमें एक मेडिकल बोनस भी दिया जाता है किसी कंडीशंस में, लगभग 3,3500 रुपये का बोनस भी इंस्टीट्यूशन है आपको, जो भी गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। अब एक और चीज़ है कि अब जो 26 वीक्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो उसके बाद भी आपके लिए कुछ सुविधाएं ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करती है, वो आपको देती है। उसमें क्या है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा, या गवर्नमेंट होगी, या ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ पे जो भी आपकी ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक जो होते हैं आपके, जो आपको जनरली क्या होता है कि ऑफिस में एक ब्रेक तो आपको मिलता है, लंच ब्रेक है, कोई भी आपको ब्रेक वो आपको मिलता है, हाफ एन आवर का हो, या 40 मिनट्स का हो, या 1 आवर का हो, जो भी शेड्यूल वहाँ पे हो, जैसा भी वहाँ पे हो। तो वहाँ पे आपको एक की जगह 2 ब्रेक आपको दिए जाएंगे उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कि आपको 2 ब्रेक आपको दिए जाएंगे। वो एक रेस्ट के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, लेकिन इसमें आपको 2 ब्रेक दिए जाएंगे। ठीक है जी। एक चौथी बात उसमें ये होगी, अच्छा 2 ब्रेक दिए जाएंगे, कब तक दिए जाएंगे? जब तक कि आपका जो बेबी है वो 15 मंथ्स का नहीं हो जाता। 15 मंथ्स का मतलब क्या हो गया कि आप 6 वीक्स की जो आपकी 6 हफ्ते का जो आप ऑलरेडी मैटरनिटी लीव ले चुके हो, यानी कि 4 महीने की आप जो डिलीवरी के बाद जो आपने 4 महीने की जो आपने लीव ली है, उसके 11 महीने तक आपको ये जो 2 ब्रेक की जो सुविधा है आपको मिलेगी अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूशन में। ठीक है जी। और एक और चीज़ उसमें है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में
50 या उससे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे क्रैच की सुविधा आपको देनी पड़ेगी। क्रैच का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे क्रैच वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों की देखरेख की जाती है। यानी कि आप काम कर रहे हो ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एक साइड में कुछ क्रैच टाइप कुछ बना हुआ है, वहाँ पे आपकी बच्चों की देखरेख वहाँ पे होती है। ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उस पर 6 महीने की, वहाँ पे 6 महीने की जेल, मानी कि कंपनी को क्या होगी, जो कंपनी का मालिक होगा, जो भी वहाँ पे ऑनर होगा, कोई भी होगा, तो 6 महीने की जेल या 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों भी उसमें लग सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि मैटरनिटी बेनिफिट्स हु कैन गेट, यानी कि किसको बेनिफिट मिल सकता है मैटरनिटी बेनिफिट्स का। अब ऐसा तो नहीं है कि भी किसी महिला ने भी 4 दिन पहले कोई जॉब अगर ज्वाइन की है, वो अगर प्रेग्नेंट है, अब उसकी डिलीवरी जिस होने वाली है, वो चाहे कि मुझे अब लीव चाहिए, तो ऐसे में तो फिर कंपनी घाटे में चली जाएगी। अगर ऐसा हर एक बार होता रहे कि भी कोई भी आए और 1 हफ्ता काम करे, उसके बाद में लीव पे चले जाए 6 महीने के लिए, तो उसमें ये कि किसी भी वुमेन को अगर इसका जो बेनिफिट्स अगर लेना हो तो कम से कम उस कंपनी में आप उस महिला को कम से कम 80 दिन तक, 80 वर्किंग डेज तक आपको काम करना पड़ेगा उस कंपनी में। उसके बाद में उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है जी। 80 दिन से कम में आपका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ थी। और एक और चीज़, जो भी आपको मैंने अभी तक बेनिफिट्स बताए हैं, ये केवल 2 बच्चों तक के लिए हैं। अगर आपका 2 बच्चे के बाद अगर कोई आपका बेबी होता है तो उसके बाद में जो 1961 में जो आपको 12 वीक्स का ऑफ मिलता है, यानी कि ऑफ का लीव जो मिलती है, वो अप्लाई हो जाती है। यानी कि 26 वीक की जगह आपको केवल 12 वीक की आपको लीव मिलेगी, 12 वीक की आपको सैलरी जो मिलेगी बेसिकली कंपनी से। ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अब किसी के हो सकता है कि 5 या 6 बच्चे हो जाए, तो ऐसे में अगर हर एक बार अगर 6 महीने की अगर आप कंपनी उसको लीव देती रहेगी तो उसमें तो कंपनी तो फिर आपको बताइए क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये है इसमें। बाकी मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी है, शायद से लगभग सारी चीज़ कवर हो चुकी हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ कह रहा था कि लास्ट में जब इनिशियली मैं कह रहा था कि जब वो 12 से 26 वीक्स जो हो गई हैं मैटरनिटी लीव, तो उसका जो महिलाओं को एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, कि इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि अब जो इंस्टीट्यूशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महिलाओं को थोड़ा सा काम में कम लें। हो सकता है कि उनको पता है कि यार अब प्रेग्नेंट होगी, उनका जब बेबी होगा, 2 बेबी तो एटलीस्ट होंगे, तो उसमें ये है कि अब उनको 6 महीने या उनको लीव देनी पड़ेगी, उनको सैलरी उनको देनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो महिलाओं का जो एक % है, प्रतिशत जो काम काज में जो इंस्टीट्यूशन में, वो घट सकता है इससे। और जो जितने मेल वर्कर्स हैं या मेल जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़्यादा हायर कर सकते हैं वो, रादर देन की फीमेल। तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें लगती है। बाकी सही है, 26 वीक तो होना ही चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो अगेन बाय बाय, टेक केयर। फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।